दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। प्रोजेक्ट वर्क, आप इसको हिंदी में कहते हैं परियोजना कार्य। हमारे बस्ता कलम परियोजना पदाधिकारी है ना, नहीं है, प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसका परिभाषा क्या है? किसी रिपोर्ट को बनाना, मॉडल को बनाना या प्रस्तुति करना, यानी कहने का मतलब है परियोजना कार्य को विस्तृत रूप से सुव्यवस्थित, सुरक्षित उसका अध्ययन करके लिखना। क्या हो गया? परियोजना वर्क। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सतत अध्ययन को बढ़ावा देना, इंटरनल स्टडी माने कंटिन्यूअस स्टडी को बढ़ावा देना। दूसरा, शोध कौशल का विकास करना, रिसर्च उसका विकास करना। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, समस्या समाधान के बारे में सोचना और उसको करना। और समस्या आता है कितना आदमी विवश हो जाए, हम क्या करें, क्या करें? क्या आप सोचिए, इसको सही से समाधान किया जा सकता है लड़ करके, पैसा दे करके, गोड़ हाथ करके, बुद्धि तो लगाना होगा ना। क्या सही मायने में जो गुरु है ना, सब कुछ बताना है। आने तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, सब कोई पोथी पढ़ता है, रामायण गीता महाभारत। इसमें रामायण पढ़ने वाले कितने लोग हैं? आप लोग पढ़े हुए रामायण? कई बार पढ़े हैं? अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। जम्मू का हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जम्मू का होगा पढ़ लीजिएगा, एक दो पन्ना तो है नहीं। चलो अच्छी बात। जो रामायण पढ़ा है और उसको अमल किया है तो परिवार बहुत अच्छा से चला। उसमें इतना वर्णन है। पहले रामायण को हिंदी में पढ़ो, उसके बाद दोहा पढ़ो। अगर शौक है तो संस्कृत में पढ़ो, लेकिन पहले हिंदी दोहा, वो गद्य पद नहीं, हिंदी, और तब दोहा पढ़े। आपको शौक है तो फिर उसका संस्कृत तो समझ में आएगी बात। और अगर सीख लिए तो परिवार चलाना सीख जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कोई कथाकार है नहीं कि हम कथा कहें। इसके बाद परियोजना में एक आदमी काम नहीं करता, तो आप समूह कार्य करना, जीडी जो है आप सीख जाइएगा, ग्रुप डिस्कशन। इसके प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। पहला, रिसर्च प्रोजेक्ट। एक रिसर्च होता है ना कि अब कोयला के करता है तो क्या कहते हैं भाई पहले यहाँ रिसर्च करो किस प्रकार का कोयला है, हम निकालेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा, हमको पैसा उतना मिलेगा कि नहीं। तो पहले रिसर्च। तो अपना विषय में मान लिया हम एक रिसर्च करना चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चों को माता पिता ट्रेनिंग देना नहीं चाहते, क्यों? बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, गाड़ी का भाड़ा तक नहीं देते। और मैं जानता हूँ उनका बच्चा विकास करेगा, उनका बच्चा 8वां 9वां 10वां मैट्रिक आई तक पढ़ेगा, साक्षर बन जाएगा, फिर भी नहीं चाहते, क्यों? हमने मन में आया कि उसका कारण यही है कि इस बच्चे को पढ़ाएंगे तो ना डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना कुछ करेगा। और अच्छा बच्चा पढ़ाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, मेरा घर परिवार चलाएगा। इसलिए जान करके वो दिव्यांग बच्चों को लोग यूं के यूं छोड़ देते। ये हमारा हाइपोथेटिक है, सोच है, और इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो रिसर्च करने में क्या है कि सबसे पहले आपको शोध परियोजना एक प्रकार है, एक परियोजना बनाना, एक विषय लेना होगा। क्या विषय, क्या जीवन शोध करिएगा? हम शोध कर रहे हैं, आप भी सोचेगा ना क्या शोध करना है। इसके बाद क्रिएटिव प्रोजेक्ट, सृजनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ से कुछ लिख के दे दे सो नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब है क्रिएटिव, माने वो कुछ लगे कि हाँ रियली ऑथेंटिक है और आपने जो कहा है वो सही है। इसके बाद प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट। जो पीएचडी करते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि आप सबके सामने बताइए, हमारे आने वाला विद्यार्थी लोग आप जानकारी ले हासिल करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। प्रैक्टिकल होगा ना, अब हम सब गार्जियन के घर जाकर के हमको पता करना होगा ना कि आप बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या समस्या है।
कोई कहेगा पैसा नहीं, कोई कहता गाड़ी भाड़ा नहीं, कोई कहता कैसे बच्चा को भेजे, हमारे कोई आदमी नहीं। लेकिन हमको मुख्य कारण जानना है। क्या कारण जानना है? कि हमारा कहना है कि इसलिए नहीं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें तो कुछ होगा नहीं। लेकिन वो यह नहीं बताएं, वो क्या बताएंगे? पैसा नहीं है तो कोई है ही नहीं, कैसे पढ़ावे, कैसे जाएगा। लेकिन मुख्य कारण नहीं क्या है कि वो चाहते हैं कि ये तो कुछ करेगा नहीं, अगला सामान बच्चा पढ़ेगा तो कुछ करेगा, जीवन यापन चलाएगा, हमको देखेगा। इसके बाद सोशल बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। सामाजिक आधारित परियोजना, जो आप लोग हम लोग का कार्य क्या है? समाज आधारित। हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्या है? सोशल बेस्ड प्रोजेक्ट। अब इसकी प्रक्रिया कैसे है? हम प्रक्रिया बताए हैं, फिर बता रहे हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट। पहला टॉपिक रिसर्च, टॉपिक सिलेक्शन। अभी विषय वस्तु बनाइए है ना, तो पहला क्या होगा? टॉपिक सिलेक्शन। दूसरा होगा रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करिए ना, कौन गार्जियन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसके अनुकूल पर नहीं भाई इतना गार्जियन का जवाब आया, इतना का ही है, उस पर निष्कर्ष निकालेंगे कौन सही कौन गलत है। इसके बाद आपका डाटा एनालिसिस, उस डाटा पर एनालिसिस करेंगे, कार्य एनालिसिस, टास्क एनालिसिस करेंगे, कार्य विश्लेषण करेंगे। इसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये जी में क्या होता है? ये नहीं होता कि भैया हमारा सही है कि हम अपने रिसर्च में कहीं फेल तो नहीं है। रिसर्च का मतलब है उन्होंने क्या कहा कि भाई सेव नीचे ऊपर क्यों नहीं है, ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे क्यों आया? और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। तो हमारा भी वही, अब हमको देखना है कि गार्जियन क्या कहता है। इसके साथ आगे जो है रिपोर्ट राइटिंग है। ऐसे नहीं काम चलेगा, एगो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए परसों आप लोगों को लिख करके रिपोर्ट लाना है, समझे? और उसके बाद प्रेजेंटेशन भी होगा आपका परसों। प्रेजेंटेशन मतलब हम ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में आप लोग सब आकर के खड़े होइए और बताइए, बताना है उस विषय पर। अभी तुरंत हम बता रहे हैं। तो चलिए, अब इस प्रोजेक्ट वर्क से लाभ क्या होता है, आखिर इसका लाभ क्या है? ऐसी हवा में बात करने से कुछ होगा? गहरी ज्ञान होगा। क्या होगा जी? डीपली नॉलेज होगा। और क्या होगा? समस्या को सुलझाने की शक्ति बढ़ जाएगा घर में। हाँ, इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। नहीं, वो कहती है क्या बेटी निशा, क्या करें सर, बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी। अरे परेशानी तो मोदी जी को इतना परेशानी कि हम क्या कहें, मोदी इतना किसी को परेशानी नहीं, परेशानी तो है ही नहीं। लेकिन हमको समस्या को समाधान का पावर बढ़ाना, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। हवा में काम नहीं होगा हुजूर, समय आपके लिए भी है वही 24 घंटा, हमारे लिए भी वही है। आई आखिर में कोई IAS बन जाता है, और हम लोग एगो चपरासी काम भी नहीं ठीक से कर पाते हैं। हम घाट को गाड़ी झाड़ने का झाड़ लो, गाड़ी अच्छे से कर दिया हो, राखी कहेंगे इसे साफ कर दो, तो राखी क्या कहेगा? हाँ साफ कर दिए, देखने तो लग। तो भैया मेरी कहने के मतलब है टाइम मैनेजमेंट। आपको ऐसा नहीं है कि हम दिए हैं समय 1 घंटा, समय लगाइएगा 2 दिन, नहीं, उसी टाइम में, टाइम बराबर है ठीक से। इसके साथ मोटिवेशन एंड सेल्फ, क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा मोटिवेशन और अपना आत्मविश्वास में सुधार होगा, और हमको क्रिएटिव कार्य करने का मौका मिलेगा। शारदा सिन्हा जी, नींद मत लीजिए। तो हमारा इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।